आदाब। इस वीडियो में हम आशारियाई आदात के बारे में इस तस्वुर को कैसे बच्चों को सिखाएं और बच्चे इसको कैसे सीखते हैं इसको देखेंगे। आशारियाई आदात आमतौर पर चौथी और पाँचवीं जमात के तलबा को सिखाए जाते हैं। NCERT के तहत चौथी और पाँचवीं जमात के तलबा के लिए सीखने के मज़ामिन इस तरह हैं। तलबा आशारियाई निज़ाम के या आशारियाई आदत को आशारी निज़ाम अगर उनको मालूम है तो वो बहुत आसानी से सीखते हैं। उनको मुश्किल या आशारियाई आदत मुश्किल क्यों नज़र आते हैं? आशारियाई निज़ाम के बारे में नहीं जानना या आशारियाई निज़ाम को पसंद नहीं करना, यानी उस आदादी निज़ाम को करने के लिए कितने बड़े बड़े हिसाबात करना पड़ेगा, ये तस्वुर उनके दिमाग में नहीं आना। ये पहला मसला है। आशारियाई आदात को बच्चे अगर अच्छी तरह से सीख लें तो वो आगे यानी 100 में कितना साइंसी तौर पर इसको इस्तेमाल करते हुए, इसी तरह आशारी आदात के इस्तेमाल की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की मिसालें। जब हम इन आशारी आदात को बच्चों को सिखाना हो तो कौन से तरीक़े में या किस चौखट में हम सिखा सकते हैं? सबसे पहले बच्चों को पूरी तरह से एक सालिम चीज़ के अलग अलग मसावी, एक सालिम चीज़ के अलग अलग हिस्से या मसावी हिस्से करने पर जो जवाब मिलता है वही आशारियाई आदात हैं। ये बच्चों को अच्छी तरह से अगर नहीं समझाएं तो बच्चों को मुश्किल होगी। दूसरा, आशारियाई निज़ाम या आशारियाई आदात की अपनी ख़ास ज़बान है। हो सकता है कि तलबा को वह ज़बान न आती हो, इसी वजह से सवाल का जवाब देते हुए या सवाल को हल करते हुए वो मसला हल करने के बाद उसको जवाब किस तरह देते हैं, किस ज़बान में देते हैं, ये भी बहुत अहम है। तीसरी बात, ये 10 के मजमूओं को जमा करते वक्त या आशारियाई निज़ाम को समझते वक्त इस बात का ख़याल रखना ज़रूरी है कि कैसे हम एक मुकम्मल 10 के मसावी हिस्सों को तकसीम करते हैं। इस तरह 10 हिस्से अगर बनाएंगे तो इकाई को अगर 10 बनाएंगे तो क्या होगा? ये 10 या 10 का जो ग्रोह है बच्चे अच्छी तरह समझेंगे तो ही वो आशारियाई आदात को समझ सकते हैं। आखिरी में आशारियाई आदात को हम जो बताते हैं और जो नापते हैं उसकी ज़बान अलग होती है और आशारियाई आदात को साइंस या और किसी और जगह पर इस्तेमाल करना हो तो उसकी ज़बान अलग होती है। अब हम इन तमाम चीज़ों को सामने रखकर कैसे बच्चों को किन किन तदरीसी वसाइल का इस्तेमाल करके आशारियाई आदात के तस्वुर को समझा सकते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे पीले ब्लॉक्स, इनको हम इस्तेमाल करते हैं। इनको आशारियाई सेट के साथ इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक पीला बड़ा एक टुकड़ा है, इसके बाद इस तरह के मसावी 10 टुकड़े हैं। इसके अलावा इस तरह के 100 मसावी टुकड़े हैं। ये आशारियाई सेट है, उसको इस ट्रे में रखा गया है। 10 आशारियाई सेट एक ट्रे में। इसके अलावा बुनियाद 10 के ब्लॉक्स, इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यहाँ बुनियाद 10 के ब्लॉक्स इस्तेमाल
करके कैसे हम अशारिय आदात को समझ सकते हैं। नकली पैसे और नकली सिक्के, इनको भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें 1 रुपये का इकाई के लिए और इसमें 1 और 10 पैसे ही हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें 50 पैसे, 25 पैसे, इनको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके बाद इस आशारियाई मुकाम की कीमती पट्टी, इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं। ये 10वां और 100वां, इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं। अशारियाई मुकामी कदर वाली पट्टियाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको मुकामी कीमत की पट्टी के साथ इस्तेमाल करते हैं। सैकड़ा, दहाई, हज़ार, इकाई, इन तमाम वसाइल का इस्तेमाल करके अशारियाई निज़ाम और अशारियाई आदात को सीखते हैं। ये तमाम तदरीसी वसाइल हम मुकामी कदर वाली चटाई पर को इस्तेमाल करके करना है। इसमें आशारियाई आदात की मुकामी कदर को देखकर और आम आदात को किस तरह हम बताते हैं, इन दोनों चटाई को इस्तेमाल करके खुसूसन बुनियाद 10 के ब्लॉक्स और अशारियाई सेट और अशारियाई ट्रे, ये तदरीसी वसाइल और नकली पैसे, इन सब को इस्तेमाल करके हम इस चटाई को इस्तेमाल करते हैं। अब हम एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। यहाँ कुछ पीले ब्लॉक्स हैं, इनको थोड़े हैं ये, इनको और थोड़े जमा करेंगे। एक गैर मुतय्यना तादाद यहाँ पर है, लेकिन इसको जब मैं गिनूंगा तो इसमें कितने हैं मालूम होगा। अब अशारियाई निज़ाम को हमने अभी शुरू नहीं किया है, हमने अभी ये अशारियाई निज़ाम अगर नहीं होता तो क्या होता। इस तरह के इकाई हमारे पास 1000, 2000, 10,000, करोड़ों के मेरे पास हैं, लेकिन मुझे गिनने के लिए सिर्फ इकाइयाँ हैं और कुछ नहीं है मेरे पास। 10 के सलाइयाँ भी नहीं हैं और 100 के तख्तियाँ भी नहीं हैं, 1000 का मुकब जो है वो भी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, यानी अशारियाई निज़ाम ही नहीं है। 256 पीले ब्लॉक्स को गिनो अगर ऐसा कहा जाए तो मैं कितना वक्त लगेगा, इसमें काफ़ी लंबा वक्त लगेगा। अब 5448 को शुमार करो या 25,380 को शुमार करो, हमें इसमें बहुत वक्त लगेगा। अगर हमें 256 शुमार करना हो तो 250 और 6, यानी कितनी आसानी से हमने इसको कर लिया। यानी तलबा अशारियाई निज़ाम को पसंद करेंगे। अगर हम इसकी एक मिसाल देंगे, मसलन अगर आप अशारियाई निज़ाम को पसंद करें तो तुम्हें ये जानकर कितना अच्छा लगेगा कि इसका शुमार करना तो बड़ा आसान है। इसी तरह का शौक़ बच्चों के अंदर पैदा करना। अब एक मिसाल हम लेते हैं। मेरे 4 दोस्तों ने मुझे कुछ पैसा देकर चॉकलेट लाने के लिए भेजा है। इसमें मैं
दुकान पर गया और चॉकलेट ख़रीदी। दुकान वालों ने मुझे बहुत सारी चॉकलेटें दी। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 चॉकलेट दी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 चॉकलेट मिले हैं। मैं वह आकर 4 दोस्तों में मुझे ये तकसीम करना है। अब इस चॉकलेट को मैंने अपने पैसे नहीं दिए हैं, ये मेरे दोस्तों ने पैसे दिए थे। मैं आकर इसको तकसीम कर रहा हूँ। अब दोस्त मुझे इंतज़ार कर रहे हैं। आते ही जो है हम इसके पास से चॉकलेट लेना है, तो देखते हैं कि हर एक को कितना मिलता है, क्योंकि इन सब ने इसमें पैसे लगाए हैं तो इसलिए इनको बराबर देना है। हम मसावी तकसीम करने की कोशिश करते हैं। सबको 1-1 मिला, सब 2-2 मिले। हर एक को कितना मिलेगा ये इंतज़ार कर रहे हैं। तो हर एक को 3 मिले हैं, 1 बचा है। मैं अगर कहूँ कि मैं तुम्हारे लिए जाकर लाया हूँ इसलिए मैं रख सकता हूँ, वो कहेंगे तुमने इसको पैसे नहीं दिए हैं इसलिए ये तुम नहीं रख सकते, ये हमें मिलना चाहिए, हमें दे दो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक ही है ये, 4 लोग हैं, तो मैं इसके काट कर किसी भी छुरी के ज़रिए से काट कर मैं इसके टुकड़े करता हूँ। तो मैं कैसे भी इसको काट सकता हूँ, लेकिन 4 के बजाय अगर 5 लोग होते तो मुझे इसको 5 टुकड़े बनाना होता, 6 लोग होते तो मुझे 6 टुकड़े बनाना पड़ता। तो टुकड़े अलग अलग तरीक़े के बनते, लेकिन और ये सवाल उठ सकता था कि उसको क्यों तुमने ज़्यादा दिया, मुझे कम दिया। तो मैं बहुत ही एहतियात के साथ मुझे काटना पड़ेगा। ऐसी एक ख़ास छुरी मुझे या मशीन इस्तेमाल करके मैं जो बराबर हिस्से बनाती हो वो कर सकते हैं क्या। इसमें अगर 25 लोग होते तो 40 लोग होते तो इस एक टुकड़े को मैं कैसे काटता, इसके 100 टुकड़े या 1000 टुकड़े बनाता तो ये किसी को नज़र भी नहीं आते। अब इसको मुझे टुकड़े करना ही है, आपको देना ही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। इसमें रियाजी का कौन सा फार्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे मालूम है इस एक इकाई को 10 इकाई अगर हम देते हैं तो 1 दहाई मिलता है। ये क्या है, नीली सलाई। इस तरह के 10 मुझे जोड़ना है तब मुझे 1 नीली सलाई मिलती है। तो इस तरह के 10 जोड़ता हूँ। ये मैंने सीखा है, मैं सोच रहा हूँ जो मैंने सीखा है कैसे उसको यहाँ मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसका इस्तेमाल कहाँ होगा। इन 10 को देने पर ये इस तरह की एक सलाई मुझे मिलती है, और इस तरह की सलाई 10 देने पर मुझे एक सब्ज़ तख्ती मिलती है। तो इस तरह के 10 तख्तियाँ अगर मैं देता हूँ तो मुझे एक सुर्ख मुकब मिलता है, यानी 1000 मुझे मिलेंगे। ये मुझे मालूम है पहले से। यानी हम किस तरह इकाई से 1000, 10,000, 10-10 को के कट बनाते जाएंगे, उसको हम एक मुतय्यना अंदाज में बनाते जाते हैं। हमको ये मालूम है इस एक इकाई को मुझे टुकड़े करना है तो इसको मैं इसको जोड़ नहीं रहा हूँ, इसको काटना है, हिस्से कर रहा हूँ। तो इसको 10-10 हिस्से अगर करेंगे तो कैसे रहेगा। इसके 10 हिस्से बनाना होगा, उस एक 10 के एक और 10 हिस्से बनाना पड़ेगा, तब जा कर के इसके 100 हिस्से बनेंगे। और एक हिस्सा
यानी 100 में का एक हिस्सा जो मिलेगा उसके फिर 10 हिस्से बनाएंगे, इसके 1000 हिस्से इस तरह बनेंगे। इस तरह हिस्से करते हुए हम कहीं तक भी पहुंच सकते हैं। लेकिन अब मुझे फ़िलहाल 4 लोगों को ये तकसीम करके देना है, तो क्या मैं इसके 10 हिस्से बनाऊं? तो एक इकाई को मैं एक मशीन का इस्तेमाल करके इसको मैं मसल देता हूं। इसको मैं मसल कर पतला कर देता हूं और उसके 10 टुकड़े मैं देखूंगा, क्योंकि इसके 10 टुकड़े अगर मुझे देखना हो तो बहुत छोटे हैं, इसलिए इसको थोड़ा और बड़ा बनाकर एक चपाती की तरह, एक मुरब्बा चपाती की तरह एक मशीन की मदद से इसको मैं मसल कर पतला कर देता हूँ। तो उसकी ये इस तरह की शक्ल बनती है। यानी ये इसी इकाई की ये शक्ल है। इस मुरब्बे के अब मैं अलग अलग हिस्से बनाता हूँ। यानी एक इकाई के 10 हिस्से अगर बनाना हो तो मुझे, यानी क्योंकि ये बहुत छोटा है इसलिए मैंने इसको मसल कर पतला करके ऐसा बनाया है। अब इसके मैं 10 हिस्से बनाने पर वो कुछ इस तरह नज़र आते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये इसके मसावी 10 हिस्से बने हैं। ठीक है। अब हम इस इकाई के 10 हिस्से बनाए हैं, इसके 10 मसावी हिस्से बनाए हैं। अब मैं इसको अलग से रख देता हूँ। ये इकाई अब इस तरह से है। इसके 10 हिस्से जो बनाए हैं इसको अब मैं बराबर तकसीम कर सकता हूँ। तो 2-2 हम देंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि ये 4 से ज़्यादा हैं, तो सबको मैंने 2-2 दिए। तो 10 हिस्से बनाने कर और 2 फिर भी यहाँ बचे हैं। तो ये जो 2 हिस्से बने हैं इसको हम और कितने हिस्से बना सकते हैं, मसावी हिस्से, इसको बना के देखेंगे। तो कितने मिलेंगे इसके लिए? 10, 1, 2, 3, 4, 10। तो इसको 10 मिले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों को 10-10 मिले हैं। तो 2 दहाइयों को देने पर इसके 20 मसावी हिस्से बने हैं। इसको फिर हम तकसीम करते हैं। एक एक को हम 3-3 देकर देखते हैं। 1, 2, 3, हर एक को 3 दिए हैं। अब अभी कितने बचे हैं? और एक एक दे सकते हैं, और एक देंगे। दिया तो और एक दे सकते हैं। तो हर एक को कितने मिले? हर एक को 3 चॉकलेट मिले, यानी 3 मुकम्मल चॉकलेट मिले। उसके बाद चौथा जो चॉकलेट था वो किसको मिलना चाहिए? ये जो मसला था इसको हल करने के लिए, क्योंकि सबने इसमें पैसे दिए थे इसलिए सबको बराबर देना चाहिए था, तो मैंने चौथा जो चॉकलेट था वो 4 लोगों में तकसीम किया। उस एक चॉकलेट के, यानी हमारे पास जो चॉकलेट बचा था, चॉकलेट को उसके 100 टुकड़े बनाकर इस एक दहाई के कट में से 10 इस तरह के हैं, इसमें भी 10 इस तरह के हैं छोटे टुकड़े, और ये 5 टुकड़े, यानी 20 और 5, 25 टुकड़े। यानी उस एक चॉकलेट के 100 टुकड़े बनाकर उसके 25-25 टुकड़े हमने यहाँ बनाए हैं, सबको मिले हैं। यानी
चौथे चॉकलेट के 100 टुकड़े बनाकर 25 टुकड़े उसमें से एक एक को मिले हैं। इसको मैं रियाजी के अगर आदाद में बोलना है तो 3 मुकम्मल चॉकलेट और ये मुकम्मल हुआ, ये उसके बाद वहाँ एक नुक्ता लगाकर 2 5 2 5 क्यों कहते हैं, 25 क्यों नहीं कहते? क्योंकि 25 अगर कहेंगे तो वो इस तरह से हमें इस तरह नज़र आता है। ये हम जानते हैं, ऑलरेडी हमको मालूम है ये 25 नहीं है, ये एक इकाई के टुकड़े हमने बनाए हैं, इसलिए 3 उसके बाद एक नुक्ता उसको लगाकर 2, ये 2 क्या हैं? 10 के 2 और ये 100 के 5, यानी 100 में 5वां या 100 में 25, या फिर इसको 10 के 2 हिस्से और ये 5 हम कहेंगे। तो इस तरह से 3.25 इस तरह अशारियाई आदात को इस तकसीम करते हैं। अब 4 दोस्त सोच सकते हैं कि हमको 3 चॉकलेट मिले हैं, चौथे चॉकलेट का हिस्सा इतना बड़ा है कि ये हमें मिले हुए चॉकलेट से बड़ा, ऐसा सोच सकते हैं। हमने तफसील से इसको बताया है कि इस एक इकाई को ही हमने तकसीम करके उसके टुकड़े बनाकर उसके मसावी हिस्से बनाकर हमने इस तरह से आपको नुमाइंदगी की है। यानी इसमें ये बहुत छोटा होता, किसी के आँखों को नज़र नहीं आता, इसलिए इसको इस अंदाज में हमने बताया है। इस एक इकाई से भी ये छोटा है, ये तस्वुर बच्चों को वाज़े होना चाहिए, क्योंकि ये अशारियाई अदाद इकाई से बड़ी तादाद है, ये ऐसा वो समझेंगे। क्योंकि ये छोटे अंदाज में हम नहीं बता सकते, इसलिए हम इसको यहाँ बड़े बता रहे हैं। पैसों का इस्तेमाल करके कैसे हम बच्चों को अशारियाई आदाद बच्चों को सिखा सकते हैं, ये देखेंगे। मेरे पास 93 रुपये हैं, मेरे पास 93 रुपये हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रुपये और 1 2 3 रुपये। 93 रुपये जो हैं इनको 4 लोगों में तकसीम करना है। कैसे इनको इस तरह से हम यहाँ रख लेंगे 4 लोगों को। अब 4 लोगों को 93 रुपये मुझे तकसीम करना है। कितने दे सकते हैं? तकसीम करके हो जाने के बाद उसको हम अशारियाई आदाद की पट्टी में इकाई और दहाई जिस तरह बताते हैं, इसी तरह 10वां और 100वां कैसे तकसीम कर सकते हैं वो हम इसमें दिखाएंगे। हर एक को 20-20 रुपये मिल रहे हैं, 10 रुपये बचे हैं और 3 रुपये बचे हैं। तो इसको लेकर बैंक को जाकर बैंक वाले मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 रुपये देने पर बैंक ने मुझे 10 1 के नोट दिए हैं। तो अब मेरे पास पहले से 3 रुपये मौजूद हैं, तो 93 में, तो अब मेरे पास कुल 13 रुपये हैं। हर एक को फिर तकसीम करता हूँ मसावी, हर एक को 2-2 रुपये देते जाऊँगा। 2 देकर हो गया, 1-1 रुपये और देंगे,
1 रुपया बचा है। तो हर एक को कितना मिला है? 23 रुपये मिले हैं, ठीक है ना। तो 23 हर एक को कितने मिले वो हमने देख 23 23 23 ये हर एक को मिला हुआ उनका हिस्सा है। अब 1 रुपये को तकसीम करना है, यानी इस 1 रुपये को, ये आखिरी मुकाम है और आगे हम क्या कर सकते हैं ये देखना है। इस 1 रुपये को हम बैंक को जाएंगे तो हम पैसों का तस्वुर हमने देखा है। हमें 1 रुपये देंगे तो कितने मिलेंगे, 10 पैसे कितने मिलेंगे और 1 पैसे कितने मिलेंगे। 1 रुपये में कितने पैसे हैं? 10 पैसे या 100 1 पैसे। 1 पैसे 100 अगर हमारे पास हैं तो 1 रुपया, और या 10 पैसे हैं तो 1 रुपया। तो मैंने बैंक को दिया, बैंक से मुझे 10 पैसे के 10 मिले हैं, उसको मैं हर एक को तकसीम करता हूँ। एक को पहले 2 देकर देखते हैं, मेरे पास फिर 2 बच रहे हैं। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको भी तकसीम करना है। तो इसको दोबारा बैंक में देकर बैंक वाले मुझे कितने दे सकते हैं? 2 10 पैसे के लिए, 1 10 पैसे के लिए 10 1 पैसे, और 2 10 पैसे के लिए 20 1 पैसे बैंक मुझे देंगे। दिया है, मेरे पास अब 20 1 पैसे हैं। इन 20 1 पैसों को यहाँ रख रहा हूँ, क्योंकि ये 1 रुपये के लिए 100 पैसे हैं, 20 पैसे मुझे इसमें से मिले हैं। तो उसको इस मुकाम पर रख करके हर एक को मैं तकसीम करता जाऊंगा 4 लोगों में। 2 2 और 2 दे रहा हूँ। हर एक को 4 1 पैसे मिले हैं, और भी 4 यहाँ बचे हैं, तो हर एक को तकसीम कर देता हूँ। तो अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, यानी 93 रुपये में हर एक को 23 रुपये होने के बाद फिर जो पैसे बचे थे उसको तकसीम करने पर हर एक को उस 1 रुपये के 20 और 5 पैसे 25 पैसे मिले हैं, यानी हर एक को 23 रुपये मुकम्मल मिले हैं, यानी 1 रुपये और 10 रुपये मिलाकर 23 रुपये। 24वां रुपया जो है उसको 1 को हम नहीं दे सकते थे, इसलिए हमने उस 24वें रुपये को हमने 1 रुपया जो था उसको मैंने मसावी हिस्से करके 25, यानी 100 में से 25, यानी उस 1 रुपये के 10 हिस्से बनाकर हर एक को 10 पैसे के 2 देकर फिर 2 10 में से उसके 20 हिस्से बनाकर, यानी हर एक को 100 में से 5 हिस्से मिले हैं। तो कुल मिलाकर 25 हिस्से, यानी 25 पैसे। इसको हम 23 रुपये नुक्ता या पॉइंट 2 रुपये में अगर बोलना हो तो 23 रुपये और 25 पैसे, इसमें इसको 25 पैसे कहेंगे। इसमें साइंसी तौर पर अगर नापना हो तो 23.25 हम कहते हैं। अब हम एक और मिसाल लेकर इसको कैसे हल करना है देखते हैं। मुझे 5 लोगों में 51 को तकसीम करना है। उस 51 को हम बुनियाद 10 के, यानी ये जो 5 के नीली सलाइयाँ और 1 इकाई
इसको 5 लोगों में तकसीम करना है। ये बहुत आसान है क्योंकि हर एक को 10 के मुकाम पर यानी दहाई के मुकाम पर एक एक मिला। इकाई को कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे तो इनको तकलीफ़ होगी, इसको कहीं भी नहीं रख सकते। इस एक के मुझे हिस्से करना है, इस एक को तकसीम करना है। तो हमने क्या सीखा है? इसके 10 हिस्से कट करते जाएंगे। तो मुझे इकाई के मुकाम पर क्या करना है? इसके 10 टुकड़े बनाना है। इन 10 टुकड़ों को अशारियाई आदात जो हैं उसमें हमने देखा है। इसके एक इकाई के 10 टुकड़े इस तरह बनते हैं, यानी उस इकाई को सबको मिलने जैसा हमको तकसीम करना है। तो बड़े टुकड़े हमको नज़र आते हैं इसमें। इन इकाई को कट करने के बाद या तोड़ने के बाद ये इकाई से छोटा है, लेकिन इसको अब हम हर एक को तकसीम करते हैं। एक इकाई को हमने 10 हिस्सों में तकसीम किया है, उसको 5 लोगों में तकसीम करना है। कितने बचे हैं? हर एक को 10 के एक एक मिले थे, अब 10 का दूसरा हिस्सा हम दे रहे हैं। हर एक को तो 10 के 2-2 हिस्से मिले हैं। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, तो मुझे और इसके 10 हिस्से बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हर एक को कितना मिला? 10 का एक कट, इकाई में कुछ नहीं, और उस इकाई को 10 मसावी हिस्से बनाने पर हर एक को उस 10 हिस्से में से 2-2 हिस्से मिले हैं। यानी इस हिस्से को हम 10 का एक यानी 1/10 10वां कहते हैं। इसको और अगर 10 टुकड़े हम करेंगे तो उसको 100 का एक यानी 100वां कहते हैं। बच्चों को हम आशारियाई आदात का तारुफ हुआ है या नहीं, ये मालूम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस मुकामी आदात की चटाई जो है उसमें कुछ आदात को देकर उसको नुमाइंदगी करने के लिए कह सकते हैं। 13.45 यानी 13.45। इसको हम बुनियाद 10 के ब्लॉक्स इस्तेमाल करके बताओ। 13 के लिए 1/10 3 इकाइयाँ अशारिया 4-5। 4-5 का मतलब क्या है? 10 का 4 हिस्सा, 1 2 3 4, और 100 में 5वां हिस्सा, 1 2 3 4 5। इस तरह एक और अदद 2.40। इसको हम कैसे कर सकते हैं? 2 अशारिया का मतलब सिर्फ इकाइयाँ 2 और 4 क्या हैं? 10 के हिस्से, यानी ये 4 हैं, इकाई 2 हैं, अशारिया 4, सिफर के लिए कुछ भी नहीं है। इसी तरह 18.07 इसको कैसे कर सकते हैं? 18.07। 18 को क्या कर सकते हैं? 1, इसमें 8 इकाइयाँ देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 18.0 यानी 1/10 में कुछ नहीं है, अशारिया 8 यानी 8 का मतलब 100 में का 8वां हिस्सा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 18.07
सिफर 8। इस तरह अलग अलग मसाइल को हम बच्चों को देकर, यानी आदात को किस तरह नुमाइंदगी करना है चटाई में, ये हम बुनियाद 10 के ब्लॉक्स को इस्तेमाल करके और नकली पैसों के मदद से हम कर सकते हैं। इन्हीं पैसों के ज़रिए 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 रुपये और कितने पैसे, 1 पैसे के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नकली पैसों से हम इस तरह दिखा सकते हैं और बुनियाद 10 के ब्लॉक्स में इस तरह दिखा सकते हैं। इस तरह बच्चों को अलग अलग मसाइल दे करके हम अशारियाई आदात का तस्वुर समझ में आया है या नहीं, ये हम देख सकते हैं। अब हम मुकामी चटाई को इस्तेमाल करके आदाद व शुमार समझना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें मुकाम का नाम पहले से लिखा हुआ है। मुकाम का नाम हमें मालूम है। यहाँ उन मुकाम के नाम के तहत हमें रखते जाना है। यहाँ दहाई के, यहाँ अकाई के, और यहाँ अकाई के 10 हिस्से करने पर यहाँ, और इसी तरह अकाई के 100 हिस्से करने पर यहाँ। इसी तरह अगर ये हमारे पास नहीं होता, यानी ये चटाई अगर हमारे पास नहीं है, मुकामी क़दर वाली चटाई, तो मुकामी आदात की पट्टी जो है, या इसको इस्तेमाल करके कैसे कर सकते हैं, वो जो आदात हमने अब तक किए उसको हमने इसी पट्टी के ज़रिए कैसे कर सकते हैं देखेंगे। 13.4 इसको हम देखेंगे। पहले 10 यानी दहाई, उसके बाद उसको अकाई यानी इसको 3, उसको इस तरह रखेंगे तो ये 13 है। इस 13.45 यानी अशारिया आने पर हम ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। 5 इसको 10 का एक हिस्सा है, यानी इसमें 10 का चौथा हिस्सा है। 0.45 100 का एक हिस्सा, यानी 100वां हिस्सा, ये 10वां हिस्सा। उसको इस तरह हम दिखा सकते हैं। इसमें ये जो 10वां एक हिस्सा जो है 100वां एक हिस्से के से बड़ा है, यानी हम ज़्यादा हिस्सा जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वो तादाद कम होती जाएगी, आदात कम होते जाएंगे। यानी 13.45 इस तरह हम दिखा सकते हैं इसमें। यानी 0.5 जो है वो 100 में 5, ये 0.4 10 में 4, 13.45। इसमें कहीं भी मुकाम का नाम नहीं है। हम तसव्वुर करके उसके मुकाम के हिसाब से हम लिखते जाएंगे। इतना अच्छे अंदाज में हमको उस मुकाम के नाम हमारे जहन में होना चाहिए। दूसरा जो आदत था वो 18 उसके लिए 1 10 1 8 अकाई 10 यानी 10वां एक, उसके मुकाम पर क्या है 0.7 यानी कुछ भी नहीं है, ये बताने के लिए हम क्या करेंगे 0.7 हमको मालूम है, लेकिन ये 0.7 जो है ये 100वां हिस्सा है। 100 में 1, ये 10वां हिस्सा है। इसमें कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है ये बताने के लिए हमको सिफर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अशारियाई निज़ाम के मुताबिक मुकामी क़दर के एतबार से
लिखना हो तो हमें इस तरह लिखना चाहिए। यहाँ अकाई की जगह पर कुछ भी नहीं है, कोई क़दर नहीं है, लेकिन यहाँ मुकामी क़दर इस तरह हमें लिखना होगा। यानी अकाई इसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन उसका मुकाम हमें रखना होगा। इसी तरह 18 हम इस तरह अगर करते हैं तो 07 जो हम लिखते हैं उसको सिफर की जगह सिफर रखना पड़ेगा। यानी मुकाम की कीमत नहीं होगी, लेकिन वहाँ मुकाम ज़रूर है, इसलिए उस मुकाम को बताना ज़रूरी है। यानी 18.07 यानी वहाँ हमको सिफर रखना ज़रूरी है। इसी तरह अब आखिर में 10.20 इसको हम कैसे बता सकते हैं? ये एक अलग तरह का नंबर है। इसमें यहाँ 2 सिफर आ रहे हैं। 10.20 10 हमें मालूम है किस तरह नुमाइंदगी करना है। इस 10 को हमें इस तरह रखना ठीक रहेगा। ये 10 का मुकाम है। अकाई का मुकाम इसमें कहाँ पर है वो हमको अलग से इस तरह रखना पड़ेगा, क्योंकि मुकाम का अगर हम रखेंगे तो तभी जो है समझ में आएगा कि ये अकाई का मुकाम है। दहाई के लिए नीला रंग, अकाई के लिए पीला। तो अब 2 ये हमें मालूम है 10वां हिस्सा, यानी 0.2 का मतलब 10वां हिस्सा। अब यहाँ सिफर आ रहा है, यानी 100वें की जगह पर सिफर आ रहा है, सिफर है, तो 2 यहाँ को हमको 2 के मुकाम पर 2 के बाद सिफर लिखना ज़रूरी है। इसको अगर हम और खुला लिखेंगे तो 10 जमा सिफर, उसके बाद इस तरह 10 उसको हमने सिफर जमाया है, उसमें 10वां हिस्सा, उसको फिर सिफर जोड़े हैं जो कि कुछ भी नहीं है, तो 10.20 इसको इस तरह से नुमाइंदगी कर सकते हैं। ये इसका तफसीली अंदाज़ है और ये आदादी तरीक़ा है। तो इसको अशारियाई आदात को अलग अलग तरीक़े से हम बच्चों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं मुकामी पट्टी की मदद से। अब हम इन तमाम आदात को जो हमने मुकामी क़दर वाली चटाई को इस्तेमाल करके नुमाइंदगी की है या मुकामी क़दर की पट्टियों का इस्तेमाल करके दिखाया है, इन सब को हम नुमाइंदगी मरहले में कैसे कर सकते हैं देखना है। इस नोटबुक में हम कैसे 9 मुकाम जो होते हैं वो हम जानते हैं, तो उसको हम यहाँ करके देखेंगे। अशारियाई आदात को कैसे हम नोटबुक में करके देखना है। सबसे पहले 13.45 13.45 इसको हम पहले लिखेंगे। 13 यानी पहले दहाई का मुकाम अकाई, दहाई 1 2 3, इस तरह इस मुकाम को हम अशारिया का निशान लिखकर दहाई के से कम के मुकाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो मुकाम का जो जदवल है उसको हमने कैसे देखा था, 10वां या 1/10 या 1/10। तो हर एक कमरे में क्या बचा है, 4 10वां हिस्सा, यानी 1/10 1/10 1/10
1/10। इस तरह हम 4/10 हिस्सा यानी 4 अलग अलग हिस्से हमने इस जदवल में हमने लिखा है। इसी तरह अब हम किस तरफ जाएंगे, 100 का 1 यानी 1/100, 1/100 जिसे कहते हैं। इसका मुकाम क्या है, 100वां। कितना है यहाँ, कितने 1/100 हैं, इसको 5 हैं। ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। इस तरह यहाँ 1 दहाई का मकाम, यहाँ 3 कमरे इकाई के खाली हैं। आशारिया 10वां में 4 और 100वां 1 यानी 1/100 में 5 हैं। तो 13.45। इसको हम नुमाइंदगी मरहले में रिप्रेजेंटेशनल स्टेज जो कहा जाता है, उसको इस तरह हम नुमाइंदगी करते हैं। इस तरह हम एक और 12.0 10 का मुकाम, इकाई का मुकाम, इकाई के मुकाम पर क्या है, 12 यानी 2 इकाइयाँ और दहाई के लिए 10, 12 हो गए। आगे 0.08, 0.8 के लिए 10वां और 100वां 2 मुकामात में किस तरह हमको नुमाइंदगी करना है, 10वां और 100वां। इसको किस तरह लिखते हैं, 1/100 यानी 100वां, ये 10वां 1/10। अब 10वां में क्या लिखना है, 12.08। 10वें में क्या है, कुछ भी नहीं है, 0 है, वहाँ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। 100वें में 8 है, तो हम यहाँ 100 के 8 हिस्से यानी 1/100 यानी इस कमरे में 1/100 के 8 मरतबा लिखेंगे। 8 मरतबा लिखेंगे तो 12.08 यानी दहाई के मुकाम पर 1, इकाई के मुकाम पर 2 अशारिया, 10वें के मुकाम पर कुछ भी नहीं है, 100वें के मुकाम पर 8 कमरे। इस तरह 12.08 को इस तरह नुमाइंदगी कर सकते हैं। तीसरा अदद, वो अदद क्या हो सकती है, 10.20। ये बहुत आसान है। पहले दहाई को कैसे दिखाएंगे, पहले तमाम मकामात के ये 9 कमरों को हम लिखेंगे। ये दहाई, ये इकाई, ये 10वां और ये 100वां यानी 1/100, ये 1/10। इसको 10 यानी 10 के कमरे में 1, इकाई के कमरे में कुछ नहीं, 10वें में इस कमरे में कितने कमरे हैं, 2 कमरे हमको भर्ती करना है, यानी 1/10, 1/10, 1/10, 1/10। यहाँ कुछ भी नहीं है, तो जवाब क्या है, दहाई के मुकाम पर 1, इकाई के मुकाम पर कुछ भी नहीं, अशारिया, 10वें के मुकाम पर 2
और सौवें के मुकाम पर कुछ भी नहीं है। इस तरह इस मश्क अगर हम नोटबुक में करेंगे तो ख़ुद ही कैसे इन आदात को नुमाइंदगी कर सकते हैं और 2 सिफ़र का मतलब क्या है या 4-5 जो है उसका क्या मतलब है, ये कितना दसवां है और ये कितना सौवां है, ये अच्छी तरह से उनको समझ में आता है। इन्हें किस एक तरह से 13 को मैंने ऑपरेशन करके इसके अंदर क्या है, ये अशारिया के बाद 4-5 को हमने तकसीम किया, तोड़ा है तो क्या मिला है, ये बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आता है कि इनको 13.45 को इसको कैसे ये बना है, ये बच्चों को समझ में आता है और इसका मतलब क्या है ये बच्चों को अच्छी तरह से मालूम होता है, बहुत अच्छे अंदाज से। अब हम अशारियाई आदाद में कैसे जमा और तफरीक करना है, ये कैसे करना है देखेंगे। एक मर्तबा अगर ये तसव्वुर अशारियाई आदाद को इस्तेमाल करके जमा करना तफरीक करना अगर सीख जाएंगे तो इसको पैसे नापना इन सब तसव्वुरात में ये हमें काम आएगा। अब सबसे पहले एक मश्क हम लेंगे 14.36, इसमें 7.65 इसको जमा करना है। ये कैसे जमा करना है ये हम देखेंगे। इसको हम नुमाइंदगी मरहला या फिर नोटबुक में हम कैसे 9 कमरों का इस्तेमाल करके किया था उसी तरह से करना है। अब हमारे पास 14 यानी 1 दहाई 4 इकाई अशारिया 3-6, इसको 3-6 कहेंगे। 14.36, 3 10वें के मुकाम पर 3 कमरे रहेंगे और 100वें के मुकाम पर 6 कमरे यानी 1/100 के ये 14.36 इस तरह। आगे का जो अदद है वो 7 यानी इकाई में 7, 1 2 3 4 5 6 7.65। हमने 1/10 यहाँ 6 मरतबा लिखना है और 5 का मतलब यहाँ 1/100 इसको 5 मरतबा लिखना है। 3 4 और 5 ये 7.65। अब इन 2 आदात को जोड़ना है। 14 जोड़ते हुए सबसे पहले इकाई से शुरू करते थे, लेकिन अब इकाई को छोड़कर और उससे छोटे 2 मुकामात हमारे पास हैं, यानी अब हम सीधी तरफ से दाईं तरफ जाएंगे। सीधी तरफ हमें सबसे पहले क्या मिल रहा है, 100वां मुकाम है, यानी 1/100। 100वें मुकाम को हम पहले यानी असर नो दर्जा बंदी जो करना है उसमें हमें आसानी होगी। पहले इसको हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक खाना बनाएंगे, इसको जोड़कर जो जवाब आता है उसको लिखने के लिए वो जो जवाब है यहाँ लिखेंगे। क्या हमें मालूम नहीं है कि क्या जवाब आएगा,
यानी 1/100 से हम शुरू करते हैं। कितने हैं इसमें, इसको जमा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं, लेकिन 10 जब हम कहते हैं तो 10 का एक कट हमको बनाना पड़ता है। उस 10 का कट बनाकर हमको क्या करना है, क्योंकि यहाँ इस मुकाम पर सिर्फ 9 कमरे हैं, यहाँ 9 से अगर ज़्यादा अगर मिले तो उन 10 के एक ग्रोह बनाकर आगे के मुकाम को भेजना है। असर 9 दर्जा बंदी करते हुए इस 1/100 को 10 मरतबा जब हम जमाएंगे तो हमें 1/10 का मुकाम मिलेगा। इसको हमने ठोस में देखा है कि छोटे छोटे पीले जो हम मुकाम जोड़ते थे उसमें एक बड़ा मिलता था, उसको और कितने यहाँ पर बचे हैं वो यहाँ लिखे हैं। कितने बचे हैं, 1 बचा है, 1/100 या 1/100। यहाँ कितने हैं ये देखना है, इसको गिनेंगे। पहले हमने जो लिया है वहाँ से हम शुरू करेंगे, हम भूल जाएंगे इसलिए 1 2 हिसाब करते हुए, यानी इसको एक दायरा बनाना ज़रूरी है क्योंकि इसको मैंने गिन लिया है ये मालूम करने के लिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का मतलब यहाँ 9 कमरे हैं, 10 नहीं लिख सकते। जब 10 होते हैं तो क्या करना है, उसका एक ग्रोह बनाकर, तो ये जो ग्रोह हमने बनाया है इसको हम क्या कर सकते हैं, पड़ोस के मुकाम पर हम इसको ले जाकर इसको असर 9 दर्जा बंदी कर सकते हैं। यानी 1/10 को 10 मरतबा जमा करेंगे तो क्या होगा, वो जो पीले पट्टियों में जो हमने किया था उसको यहाँ याद करना है। यानी 10 पट्टियों को जोड़ने पर एक इकाई हमको मिलता है, एक ब्लॉक हमको मिलता है, वो इकाई हमको मिलेगा। तो ये एक इकाई हमको मिला है ना। इन 10 को जमाने पर हमको एक इकाई मिला है। तो इकाई कितने हैं, 1 2, हर एक को मैं दायरा बनाता जा रहा हूँ, 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर भी 10 आने पर ग्रोह बनाकर इसको क्या हुआ, ये पड़ोस के मुकाम पर ले जाता हूँ, 10 के मुकाम पर ले जाता हूँ। तो यहाँ एक 10 इकाई को जोड़ने पर एक 10 मिला, तो कितने यहाँ बचे हैं, 2 इकाई बचे हैं। तो इसको यहाँ लिख लेता हूँ। अब यहाँ कितने 10 हैं, यहाँ 1 दहाई 2 दहाई, तो 1 दहाई 2 दहाई यहाँ पे हमने लिख लिया है। तो 2 दहाई इस कमरे में, 2 कमरे में 2 इकाई के कमरे भरे हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इस मुकाम पर एक कमरा भरा है। यानी इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो क्या होगा, इसको नुमाइंदगी मरहले में जब देखते हैं तो 6 सौवां और 5 सौवां, यानी 1/100 6 हैं और 5 हैं, और ये सौवां और ये 5वां, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11/100 हमको मिलेगा, 11/100।
इसमें यहाँ हम 11 नहीं लिख सकते, हम यहाँ 9 ही लिख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सिफर लिख सकते हैं। 11/100 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 10 का एक कट बनाकर एक हम इधर ले जाते हैं, तो 1/100 का 10/100 को हम जब इधर ले जाते हैं तो यहाँ 1/10 मिला। यानी हमने जो दहाई यहाँ ली है 1/100 जो है, यानी 1/100 जो है, उससे हमको एक इधर मिला है, 1/10 हमको मिला है। उस 1/10 को 3 और 6, इन तीनों को हम जोड़ते हैं तो हमको क्या होता है, 10 बनता है। तो हम यहाँ 1/10 के 10 जब कट बनाते हैं तो एक इकाई हमको मिलता है। यहाँ क्या बचा, यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। 11 में से एक हमने इधर लिया है, तो यहाँ 10 का जो कट था उसको उधर लिया है, तो यहाँ सिफर है। तो यहाँ इकाई में 1 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई हो गए, और उसको 7 इकाई जोड़ेंगे तो 12 इकाई हो गए। 12 इकाई में क्या हुआ, 10 के कट में से हम इधर अगर मुंतकल करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 10 का एक कट मिलेगा। यहाँ 10 का एक कट मिला है, यहाँ 2 बचा, 2 इकाई बचे, और यहाँ 10 का एक कट मिल गया है, और ये पहले से एक 10 यहाँ मौजूद है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 दहाई। तो इस तरह से अशारिया, तो जवाब है, ये जवाब हमको यहाँ भी मिला है। इसमें जो चीज़ देखना है, ये जो प्रोसेस है, इस तरीक़े को जो ज़बान हमने यहाँ इस्तेमाल की थी, उसी ज़बान को हम यहाँ भी नुमाइंदगी के मरहले में भी इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत अहम है, जो असातिज़ा को ख़याल रखना है। अब हम पहले अदद को, यानी 14.23 जमा 3.42, इसमें यानी दहाई के बग़ैर हम कर रहे हैं। दहाई के साथ भी हम कर सकते हैं, दहाई के बग़ैर हम करके देखेंगे। 10 का मुकाम, 1 का मुकाम, 10वां 100वां, तमाम मुकामात को हमने नुमाइंदगी में जैसे मुकाम को घर बनाते हैं उसका हमने बना दिया है। ये 14, इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 दहाई है इसमें और 4 इकाई हैं, 2 3 अशारिया के बाद 1/10 के 2 100 और 1/100 के 3। इस तरह 10 14.23, इसको पहले जो मुकामी पट्टी है उसमें मैंने लिख दिया है। दूसरा अदद 3.42, यानी 3 अशारिया के लिए यहाँ इकाई के इसमें 3, 10वें के घर में 3 4, और 2 का मतलब 100वें के घर में 2 कमरे, यानी 1/100 के 2। अब इसको क्या करना है, जमा करना है। जमा करने का मतलब हर एक को
मुकामात को हम जोड़ते जाएंगे। अब दहाई का अदद नहीं है तो यहाँ अकाई के बाद भी 2 मुकामात हैं, इसलिए सबसे कम वाला जो मुकाम है वो 1/100, वहाँ से हम जमा करना शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे छोटा यानी 80 करना है तो वो 10 से ज़्यादा अगर हो तो 2 दहाई जब बनाते हैं तो उसको हमें पड़ोस के मुकाम में यानी 1/10 के मुकाम में हमको जाना पड़ता है। कितने हैं ये हम देखेंगे अब 1/100 के। 1, 2 दसवां, 3 दसवां, सवां, 4 सवां, 5 सवां। अगर इसमें 12 सवां हमको मिलता तो हम 10 का एक ग्रुप बनाकर 1/10 में हम ले जाते और 2 यहाँ पर लिखते, लेकिन यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 1/100 के यानी 5 मिले हैं। 1 10 सवां, 2 सवां, 3 सवां, 4 सवां, 5 सवां। यहाँ दसवां कितने हैं उसको गिनेंगे। 1 दसवां, इसको गिनते जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 6 दसवां, 6 दसवां यहाँ पर हैं। 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 दसवां यहाँ पर है। इसी तरह अकाई में कितने हैं, यानी 10 से ज़्यादा अगर हमारे पास दसवां होता तो हम दहाई के मुकाम पर ले जाते, लेकिन यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर 6 दसवां मिला है। अकाई में कितने हैं, 1 अकाई, 2 अकाई, 3 अकाई, 4 अकाई, 5 अकाई, 6 अकाई, 7 अकाई। 1 2 3 4 5 6 7। हम यहाँ पर भी असर दर्जा बंदी की ज़रूरत नहीं है। 10 के दहाई के मुकाम पर 1 दहाई, तो कुल कितने कमरे भरे हैं ये देखना है। दहाई के मुकाम पर 1, अकाई में 7 कमरे भरे हैं। 10वें के मुकाम पर 1 2 3 4 5 6 कमरे भरे हैं। 100वें मुकाम पर 1 2 3 4 5 5 कमरे भरे हैं। इस तरह जो जवाब है वो नुमाइंदगा मरहले में इस तरह आ रहा है 17.65। इसको 65 नहीं कह सकते, ये 17.65। इसी को अब हम ठोस मरहले में करके देखेंगे। 3 सवां, 2 सवां यानी सवां 5, 4 दसवां, 2 दसवां मिलाएंगे तो 6 हो गए। 4 अकाई और 3 अकाई मिलाएंगे तो 7 और 1 दहाई, इसको जमाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह 17.65। इस तरह नुमाइंदगी मरहले में और ठोस मरहले में हम एक ही ज़बान इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे तरीक़े से हमने यहाँ किया उसी तरीक़े से यहाँ करेंगे, लेकिन यहाँ पर इस हर अदद को हम अंदर काट कर देखेंगे तो हमको ये समझ में आता है। एक और चीज़ यानी तफरीक़ करते वक्त एक मसला आ सकता है, वो हम देखेंगे। दहाई के बग़ैर तफरीक़ कौन सा हो सकता है। 20 23.54 माइनस 12.31, इसको हम करेंगे। इसको करने के लिए दसवां, सौवां,
इकाई दहाई आदाद 23.54। 23 के लिए 2 दहाई 3 इकाई 1/10 के 5 4 5 और 1/100 के 4 1/100 3 और 4 10/100। इस तरह मुकाम को हमने यहाँ खाली रखा है। अगर हिसाब करते हुए दहाई अगर या असर नौ दर्जा बंदी करना पड़े तो उसको यहाँ लिखा जाएगा। ये जगह उसके लिए है, मख्तस की भी जगह यह रहेगी, क्योंकि हम जब हिसाब करते हैं तो कहीं दहाई के नंबर हमको मिलते हैं तो उन नंबर्स को हम यहाँ लिख सकते हैं। दूसरा अदद 12.31, इसको हम 12 यानी 1 दहाई 2 इकाई 3 1.31 1/10 के 3 और 1/100 के 1/100। अब इसको जमा करेंगे, इसको यहाँ घर बनाएंगे। 31 को हम 3.45 से निकालना है, यानी सौवां में हम देखेंगे क्या है। मेरे पास 1 सौवां है और यहाँ 1 2 3 4 सौवां है, यानी 1 हम इसमें से निकालेंगे। कितना बचा है वो हिसाब करेंगे। 1/101 1/102 1/103 कितना बचा है उसको यहाँ लिखना है। तीन सौवां बचा है। यहाँ कितने 1/10 निकालना है, 3 निकालना है, कितने में से 5 में से निकालना है, 5 1/10 में से। अगर यहाँ सिर्फ 2 होते तो क्या होता, यहाँ से 1 लेकर दहाई लेकर हम इकाई को असर नौ दर्जा बंदी करके लेते, लेकिन यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। तो 3 इसमें से हम निकालेंगे, 5 में से 10वें में से 1 10वां 2 10वां 3 10वां, सब ख़त्म हो गया। तो अब हमारे पास कितने 10वां बचे हैं 3 निकालने पर, 1 2, यानी हमारे पास 1 10वां 2 10वां 1/10 के 2 बचे हैं। इसी तरह कितने इकाई 2 इकाई निकालना है, 3 में से 1 इकाई 2 इकाई, कितने बचे, 1 इकाई बचा, उसको यहाँ लिख लेंगे 1 इकाई। इसी तरह 10 के मुकाम पर क्या है, 1 10 को यानी दहाई को निकालना है। तो यहाँ 2 थे, उसमें से हमने 1 10 निकाला, कितने 10 बचे, 1 दहाई बचा है, उसको यहाँ लिख लेंगे। किसी भी कमरे में हम लिख सकते हैं। अब 23.54 में से 12.31 को निकालेंगे तो क्या मिला, इसको हम कैसे देख सकते हैं। यहाँ जो बचा है वही फ़र्क है। दहाई के मुकाम पर कितना है, 1 कमरा 10 1 दहाई बचा है, यहाँ 1 इकाई बचा है, यहाँ आशारिया लिख लेंगे। यहाँ 2 1/10 यानी 10वें में 2 बचे हैं और 100वें में 3 1/100 में 3 बचे हैं। तो 23.54 का 12.31 अगर हम निकालेंगे तो
हमें जो जवाब मिलता है वो, इसको नुमाइंदगी मरहले में अगर हम करेंगे तो इस मुकाम का नाम 1/10, इसका 1/10, ये अकाई, ये दहाई। 4 सौवें में से 1 सौवां निकालना है, यानी 1/100 में से निकालना है, तो जवाब 3। 5 दसवें में से 3 दसवां निकालना है, तो 2 बचे अशारिया। 3 अकाई में से 2 अकाई निकालेंगे तो 1। 1 दहाई में 1 दहाई निकालेंगे तो 1, यानी 11.23 जवाब। ये इसी ज़बान को हम यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है नुमाइंदगी मरहले में और ठोस मरहले में। इसी तरह जमा और तफरीक को हम अशारियाई आदात के साथ कैसे करते हैं वो हमने देखा। अब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अशारियाई आदात की अहमियत को या इसके इस्तेमाल को कहाँ कहाँ देखते हैं, इसके अलावा कहाँ हम ये नज़र आते हैं। हम सबसे पहले खेल, यानी 100 मीटर के दौड़ की रेस में किसने कितने मिनट और कितने सेकंड में ख़त्म किया, यानी वो एक फ़ोटो फिनिश, यानी आखिरी 1 सेकंड में का भी जो है उसमें हिसाब किया जाता है, तो उसमें कौन आगे और कौन पीछे ये मालूम होता है। यानी बिल्कुल वाज़े अंदाज में मालूम होना हो तो हम 100 मीटर को 9.23 सेकंड में या मिनट में, सेकंड कोई भी हम ले सकते हैं। वो जो पॉइंट है, यानी वो जो नुक्ता है, वो जब खून की जांच कराते हैं तो वहाँ पे भी उस रिपोर्ट में भी हम देख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन 8.24, इस तरह अलग अलग अशारियाई आदाद हम देखने को हमको मिलते हैं, अशारियाई आदाद जिनको कहा जाता है। इसी तरह दुकान में एक बिल या एक रसीद जब हम लेते हैं, उसमें टैक्स GST जो होता है, वहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि कैसे 40 रुपये की कोई चीज़ लेने पर उस पर जो टैक्स जब जोड़ते हैं तो 2.25 रुपये। इसी तरह साइंस में, कॉमर्स में हम अमेरिका के डॉलर या हमारे रुपए के जो कीमत है उसको भी हम जब देखते हैं तो उसमें भी पॉइंट हमको मिलता है या अशारियाई आदाद देखने को मिलते हैं। या हमारे बाइक है या कार है या कोई भी जो गाड़ी है, उसमें जब हम पेट्रोल डालने जाते हैं तो वहाँ पर भी हमको ये आदाद नज़र आते हैं, यानी कितनी कीमत है वो भी जो है हम देखते हैं। जैसे 24.56 या 56 पैसे, 24 रुपये 56 पैसे, इस तरह हम वो अशारियाई आदाद देख सकते हैं। इसी तरह नापते हुए ही नहीं बल्कि लंबाई चौड़ाई हर एक में भी जो है हम ये अशारियाई आदाद हम देख सकते हैं। अब अशारियाई आदाद और कसरें, इनके दरमियान जो फ़र्क है वो भी हमें समझने की ज़रूरत है। कसरों का मतलब है उस एक हिस्से के हम जितने चाहे उतने हिस्से बना सकते हैं, मसावी हिस्से हम बना सकते हैं। एक सालिम चीज़ के, एक ग्रोह के हम अलग अलग हिस्से
बना सकते हैं। लेकिन अशारियाई आदात में हम हर एक हिस्से को 10 हिस्से ही बना सकते हैं, यानी 1/10 उसको हम 10 हिस्सों में ही बना सकते हैं, यानी 1/100 उसके 10 हिस्से हम बना सकते हैं, और 1/100 के उसके हम 100 1000 के 1। इस तरह कसरें और आदाद अशारिया आदाद में ये फ़र्क हमको मालूम होना चाहिए। जब हमको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा तो हमें ये फ़ीसद का तस्वुर भी समझ में आएगा। बच्चे कुछ गलतियाँ करते हैं, यानी इसमें हमने बहुत ज़ोर देकर कहा है कि 23.45 को पढ़ते हुए 23.45 पढ़ने के बजाय 45 पढ़ेंगे, यानी 45 जो है उसको 4-5 23 से वो छोटा है, यानी जो 45 है वो समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए वो 23.45 कहते हैं। हम 4-5 है ये उनको समझाना है। ये नोटबुक में हम ठोस मरहले में जब करते हैं तो उनको अच्छी तरह समझ में आता है। इसी तरह अशारियाई आदाद और आदात को और कसरों के दरमियान जो फ़र्क है वो बच्चों को कभी कभी समझ में नहीं आता है। उसकी वजह भी यह है कि अशारियाई निज़ाम और कसरें ये बच्चों को जब तक अच्छी तरह समझ में नहीं आता तब तक जो है वो बच्चे 10-10 का जो निज़ाम है वो उनको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। लेकिन कसरों में जो है कैसे हम हिस्से करते हैं ये फ़र्क उनको मालूम होना चाहिए। अगर ये फ़र्क उनको नहीं मालूम होगा तो वो इस तरह की गलतियां करते हैं। इसकी वजाहत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नोटबुक में जब रिप्रेजेंटेशनल स्टेज यानी नुमाइंदगी जो मरहला है उसमें अच्छी तरह उनको करना आता हो, पूरी तरह तसव्वुर उनको वाज़े हो, तभी अब तक हमने अशारियाई आदात को कैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करना है, कहाँ कहाँ और किन किन तदरीसी वसाइल को इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं, किस तरह आदात को जमा करना, तफरीक़ करना या जो बुनियादी मश्क़ है उसको कैसे करना दहाई के साथ, ये सब हमने इसमें समझा है। और आदादी जो अशारियाई आदात को पैसों के ज़रिए से और दीगर मामलात में कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इसको इख्तियार करना है, ये भी हमने इसमें समझा है। शुक्रिया।